हिंदी सुगम भारती 8वीं कक्षा की दूसरी इकाई का 5वां संतवाणी। विद्यार्थियों, मैंने आपको संतवाणी में विभाग 1 के माध्यम से संत मीराबाई की पंक्तियों का मैंने आपको अर्थ समझाया था। अब मैं आपको गोस्वामी तुलसीदास के पद्य महाकाव्यांश काव्य का अंश में आपको समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय मैं आपको करवाती हूँ। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1511 एटा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। इनकी मृत्यु 1623 वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई है। इनका परिचय इस तरह है। तुलसीदास जी का मूल नाम राम बोला था। आप द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आपकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं, रामचरितमानस, विद्यार्थी हो भी हम देखें कि लॉकडाउन के समय में रामचरितमानस और विनय पत्रिका, दोहरावली, कवितावली, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इसमें पद्य संबंधित में गोस्वामी तुलसीदास क्या कहते हैं हम ये देखेंगे। इसमें वे कहते हैं कि प्रस्तुत पंथ कवितावली से लिया गया है। यहाँ सीता जी की थकान, श्री राम जी की व्याकुलता, शरीर सौष्ठव का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। सौष्ठव का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। विद्यार्थियों, आप लॉकडाउन के समय जब आप रामायण देखते थे तो रामायण के समय में जब श्री राम और सीता और लक्ष्मण जी किस तरह से वनवास जाते हैं और वनवास जाते समय उन्हें रास्ते में किस तरह से थकान होती है, यहाँ पर बहुत ही सुंदर शब्दों से इनका वर्णन किया गया है। पुरते निकसी रघुबीर बधू धरी धीर दयमग में डग दवे झलकी भरी भाल कनी झलकी पुट सुखी गए मधुरा धरवे फिरी बुझती है चलनो अब केतकी पर्णकुटी कहियो कित हवे ती की लखी आतुरता पिए की अखियाँ अति चारु चली जल चवे। पुर यानी नगर, यहाँ पर जो कठिन शब्द का अर्थ दिया गया है, जैसे कि पुर का अर्थ बताया गया है नगर। निक्सी का अर्थ यानी निकली। यहाँ पर धरी का अर्थ दिया धारण करके, और धीर का अर्थ दिया धैर्य। द यानी रखे, मग यानी मार्ग, डग यानी कदम, दवे यानी दो, झलकी यानी दिखाई दी, भाल का अर्थ यहाँ पर माथा, कनकी का अर्थ बूंदे, पुट का अर्थ यहाँ पर दिया ओट, बुझती यानी कि पूछती है, केतकी का अर्थ यही दिया कितना, पर्णकुटी पत्तों से बनी हुई कुटिया, कित का अर्थ दिया कहाँ, ती का अर्थ दिया है पत्नी, लखी का अर्थ है देखकर, और आखिर में दिया चारू का अर्थ दिया गया है सुंदर। अब यहाँ पर कवि क्या कहते हैं इसके बारे में आपको मैं बताती हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे। विद्यार्थी, आपने लॉकडाउन के समय में रामायण देखा होगा। रामायण में किस तरह से राम, लक्ष्मण और सीता जी वन की ओर प्रस्थान कर रहे थे। अभी वे अयोध्या नगर से बाहर निकले हैं। सीता जी ने धैर्य रखकर मार्ग पर 2-4 कदम ही रखे कि परिश्रम के कारण उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी, क्योंकि वे हम कहाँ महलों में, राजघराने में रहे, मगर जब उन्हें वो चले लगे कि उनके माथे से क्या लगने लगे, पसीने झलकने लगी। सीता के मधुर जो अधर सूख गए, उसका जो गला है वह सूख गया। फिर वे अपने नाथ श्री राम से पूछने लगी कि अभी और कितना चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाओगे। वे इससे उस तरह से वह प्रश्न पूछने लगी। अपनी पत्नी की ऐसी आतुरता और व्याकुलता को देखकर उनके प्रिय राम के सुंदर नेत्र से जल भर कर आ गया। यानी कि उसे ऐसा लगा कि सीता को कष्ट सहन कर, तो उसने उसकी व्याकुलता को देखकर श्री राम के आंखों से जल बहने, इनकी आंख में आंसू आ गया। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम पंक्ति इस तरह है। वे अपनी पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं, जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिए छा घर की है ठाटे, पोछी पसियो बयारी करो, अरी पाए
पखारियो भूबरी ठाटे। तुलसी रघुबीर प्रिय श्रम जानके, बैठी विलम लो कटक काठे। जानकी नाहको नेहु लखियो, पुलकियो तनु बारी विमोचन बाढ़े। यहाँ पर लखन, लखन यानी लक्ष्मण, लरिका यानी लकड़ा, परिको यानी प्रतीक्षा, प्रतीक्षा करना, छा यानी छाया, दाड़े यानी खड़ा होना, पेसू यानी पसीना, ब्याही यानी हवा, भुबरी यानी गरम रेत, विलम यानी देर, लौ यानी तक, कटक यानी काटे, काढ़े यानी काटना या निकालना, ना यानी नात या पति, नेहू, नेहू यानी स्नेह, लखियो यानी कि देखकर, पुलकियो यानी कि पुलकित हुआ, बारी यानी जल, विमोचन यानी नेत्र। यहाँ पर इस तरह से इसके कठिन शब्द अर्थ दिए गए हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं इसे हम ध्यान से देखेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता कहती है लक्ष्मण जल लाने गए हैं, वे अभी बालक ही है, हे प्रिय उनकी प्रतीक्षा करो, घड़ी भर छाया में खड़े रहो। सीता पति का पसीना पोंछकर उनको हवा करने लगी और गर्म रेत में चलने के कारण पति के जलते पैरों को धोने लगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ने जब सीता को इस प्रकार श्रम करते देखा तो बहुत देर तक उनके पैरों में चुभे कांटे निकालते रहे। अपने नाथ श्री राम का अपने प्रति ऐसा प्रेम देखकर जानकी सीता का शरीर पुलकित हो उठा और उनके नेत्र से जल भर आए। यानी यहाँ पर राम और सीता के प्रेम का वर्णन किया गया है। ये पंक्ति मैंने आपको दोनों पढ़ा दी है। अब मैं आपको फिर से इस दोनों पंक्तियों का एक सा सारांश बताती हूँ। प्रस्तुत पद पे तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी अयोध्या से निकलकर धैर्य पूर्वक 2 ही कदम मार्ग आगे यानी कि मार्ग पर चल होगी कि उनके माथे से पसीने की बूंदें दिखाई पड़ी और उनके होठ सूख गए। उन्होंने प्रिय श्री राम से पूछा कि और कितना चलना है, अभी और कितना चलना, तथा पत्तों की कुटियां कहाँ बनाएंगे। पत्नी सीता जी की थकान को देखकर श्री राम के आंखों से आंसू की बूंदें चू पड़ी। सीता जी ने श्री राम से कहा कि जल लाने के लिए लक्ष्मण गए हैं, अभी वे बालक है, अतः थोड़ी देर छांव में रुककर प्रतीक्षा कर लेते हैं। आपका पसीना पोंछकर मैं हवा कर देती हूँ। आपके पाँव में जलन हो रही होगी, अतः उसे शीतल करने के लिए जल से पैरों को धो लीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर श्री राम सीता जी को थकी हुई समझकर देर तक बैठकर पैर में कांटा निकालते रहे। उनके इस प्रेम को समझकर सीता जी पुलकित हो उठी और उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह चली। यहाँ पर इसका अर्थ बताया गया है। इसके आधार पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वो प्रश्न के उत्तर आपको हल देना। नीचे मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से कुछ प्रश्न दूंगी और उसे प्रश्न उत्तर को आपको हल करना है। जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि संजाल पूर्ण करो। संजाल पूर्ण करने के लिए इसी के अंतर्गत यहाँ से लेकर मैं आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक के ये पंक्ति आपको पढ़ना और उसके प्रश्नों के उत्तर हल करना। जैसे सीता की थकान दर्शाने वाले शब्द को कौन सा है। सीता के माथे से पसीने की बूंदें झलकने लगी, उनके मधुर ओठ सूख गए, वे पूछने लगी और प्रभु कितना चलना है और पनकुटी कहाँ बनाएंगे। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखोगे। दूसरा प्रश्न जो गया, पद्यांश में आए हुए इस अर्थ के शब्द लिखिए। जैसे कि सुंदर, अब यहाँ पर सुंदर का अर्थ विद्यार्थी मैंने आपको कठिन शब्द बताया था, तो सुंदर का अर्थ यहाँ पर क्या बताया गया है। तो सुंदर का अर्थ यहाँ पर बताया गया है चारू। अब आपको ढूंढना है यहाँ पर चारू कहाँ दिया गया है। तो यहाँ पर चारू ये दिया, चारू का अर्थ क्या बताया गया है, सुंदर। और ओट, ओट का अर्थ यहाँ पर बताया गया है पुट। इस तरह से आपको लिखना है। लय संगीत निर्माण करने वाले 2 शब्द की जोड़ी बनाइए। अब लय संगीत निर्माण करने वाले 2 शब्द की जोड़ी कौन कौन सी है। जैसे कि
आप यहाँ पर बना सकते हैं डग देव, ये है। उसके बाद मधुरा वे, ये हो गया। कित वे, कित हवे, जल च्वे। तो इस तरह क्या है, ये लययुक्त शब्द है। इस तरह से आप इसकी लययुक्त शब्द ढूंढ सकते हैं। फिर लिखिएगा निम्न के शब्दों का अर्थ लिखिए। अब यहाँ पर पुर, ठीक है, आपको पुर, यहाँ पर पुर 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 का पुर शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है। तो पुर का अर्थ क्या बताया गया है, नगर। मग, मग का अर्थ क्या बताया गया है, आपको इसमें से ढूंढना है। जैसे कि मग, मग का अर्थ क्या बताया, मार्ग। तीय, ती का अर्थ यहाँ पर जो बताया गया है, ती का अर्थ है पत्नी, ठीक है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था, आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पढ़ने के बाद यहाँ पर ध्यान में आएगा कि ती का अर्थ क्या बताया गया है, यहाँ पर पत्नी। ये रहा दिया है ती, ती का अर्थ है पत्नी। और कित, कित, कित क्या दिया गया है, कित का अर्थ दिया गया है कहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको ढूंढना है। ये रहा कित, कित का अर्थ बताया कहाँ है। अब यहाँ पर पद्यांश में प्रयुक्त विशेषण ढूंढ कर लिखो। अब विशेषण हमें ढूंढ के लिखना है। जैसे कि विशेषण आपको हो सकते हैं दो, चारु या मधुर, या जैसे कि मधुर या फिर चारु आपको दिया गया है, या फिर दो। तो ये क्या हमारा क्या दिया गया है, ये हमारे विशेषण शब्द दिए गए हैं। फिर उसी तरह यहाँ पर आपको यह पूछेगा कोई भी उपयुक्त पद्यांश का कोई भावार्थ लिखो। आपको जो अच्छा लगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर प्रश्न दो, यहाँ की ये वाली पंक्ति आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये पंक्ति पूरी पढ़ना है, और उसके बाद आपको नीचे दिए प्रश्न के उत्तर हल करना है। जैसे कि प्रश्न पूछा जाएगा पद्यांश में आए इस अर्थ के शब्द लिखिए। जैसे कि काटा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर काटा कहाँ पर आया गया है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद आपको ध्यान में आएगा कि यहाँ पर जो काटा शब्द आया गया है वो काटे का अर्थ क्या दिया गया है, ठीक है। तो काटे का अर्थ यहाँ पर दिया है, यहाँ पर जो कटक दिया है, विलम्ब लो काटे काटे काट, यहाँ पर उसका अर्थ दिया गया है काटा, यानी का अर्थ दिया गया है कटक। अब शरीर, शरीर शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या बताया, शरीर को यहाँ पर बताया गया है तनु। तो ये तनु का अर्थ क्या रहता है, शरीर। अब यहाँ क्या, कविता की पंक्तियों को उचित क्रमानुसार लिखकर प्रवाह तालिका पूर्ण करो। अब यहाँ पर पंक्तियाँ आपको आगे पीछे दे दी जाएगी, उस पंक्तियों को आपको क्रम से लिखना है। ये हो गया। उसके बाद शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। अब कुछ शब्द दिया जैसे कि आपको दिया गया है लखन, लखन को यहाँ पर लखन या लखन का शब्द क्या होगा, लक्ष्मण। लरिका, लरिका का क्या होगा, लड़का। परिको, परिका का अर्थ होगा प्रतीक्षा। और उसके बाद दिया गया विलोचन, विलोचन का हम क्या बनाएंगे, इसका लोचन। निम्न के शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। जैसे कि बयारी, अब बयारी का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो बयारी का पर्यायवाची शब्द आपको ढूंढना है। तो इसका अर्थ ये होगा, बयारी का पर्यायवाची शब्द होगा पवन। उसके बाद आपको दिया गया जानकी। अब यहाँ पर दिया जानकी, यहाँ दिया है जानकी, जानकी का क्या होगा, सीता। पाए, पाए का अर्थ क्या दिया जाएगा, पाए का अर्थ होगा पाँव। छा, छा का अर्थ क्या दिया गया है, छाया। इस तरह से आपको कविता का अर्थ अपने मन से लिखना है। जो आपको समझा आपको अपने विचार लिखना है। तो विभाग 2 के माध्यम से मैंने आपको पूरी ये समझा दिया। अब पाठ के संजाल में देखेंगे कि क्या बताया गया है। विद्यार्थी यहाँ पर है, ये जो आपको ये दिख रहा है मीराबाई, ये मीराबाई का दृश्य, मीराबाई और गोस्वामी तुलसीदास। इस तरह से आपको मीराबाई और गोस्वामी तुलसीदास का आपको क्या बनाना है, चित्र आपके नोटबुक में बनाना है। ये आपके असाइनमेंट में है, और असाइनमेंट मीराबाई के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी लिखना है। ये हो गया। अब यहाँ पर पेज नंबर 34 34 निकालोगे। ये शब्द वाटिका के अंतर्गत जो कठिन शब्द के अर्थ दिए गए हैं, ये कठिन शब्द के अर्थ आपको अपने नोटबुक में लिखना है। सूचना के अनुसार कृत्या करो, संजाल पूर्ण करो। कृष्ण प्रेम में मीरा की स्थिति क्या थी, तो ये मैंने आपको पहले भी इसका उत्तर बताया है, ये आपको ये करना है। फिर यहाँ पर प्रश्न 2 आपको स्वयं लिखना है, स्वयं आपको करना है। उसके बाद प्रश्न 3 संजाल पूर्ण, सीता की थकान दर्शाने वाले दृश्य कौन कौन से थे, यहाँ पर लिखेंगे।
उनकी मधुर ओठ सूख गए, पनकुटी कहाँ बनाएंगे प्रभु, प्रभु और कितना चलना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे। फिर इसके बाद प्रश्न 4 में दिया पद्यांश में अर्थ है, जैसे कि नयन, नयन को क्या दिया है, नयन, काटा को कटक, सुंदर यानी चारू, शरीर यानी तनु। ये हो गया। प्रश्न 5 में पद की पंक्तियों का सरल अर्थ लिखो, कोई भी 2 पंक्तियों का आपको सरल अर्थ लिखना है। प्रश्न भाषा बिंदुओं को और देखेंगे कि दूसरी इकाई के गद्य वाले पाठों। अब भाषा बिंदु के अंतर्गत जो दिया गया है वो हमें अच्छे से ध्यान से देखना है। ये आपको अच्छे से देखना है कि दूसरी इकाई के गद्य पाठों में आए 10 स्त्रीलिंग 10 पुल्लिंग शब्दों की सूची बनाकर उसका स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग करो। यह आप अपने मन से आपको करना है। तभी PDF में मैं आपको इसकी थोड़ी सी स्क्रीनशॉट दे दूंगी। उसके बाद प्रश्न दिया पाठ में प्रयुक्त 10 मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। कंधे से कंधे मिलाकर चलना, कदम मिलाना, इस तरह से आपको करना है। और आखिरी में दिया उपयोजित लेखन में अंतरशालीय नाट्य स्पर्धा में नाटक का मंचन करने हेतु रंगभूष भंडार के व्यवस्थापक को पात्रों के अनुसार आवश्यक वेशभूषा की मांग कराने हेतु पत्र। ये एक पत्र दिया गया है, हमें पत्र लिखना है। और नीचे दिया गया है महाराष्ट्र के किन्हीं 2 संतों की जानकारी। आपको जो भी महाराष्ट्र के किन्हीं 2 संत, संत तुकाराम या आपको जो भी संत के बारे में आप जानते हो उसकी यहाँ पर आप जानकारी लिख सकते हो। स्वयं मध्य में वृक्ष में है मेरे हाथ मत काटो, इसे इस धरती के मन के भाव अपने शब्दों में लिखो। ये पढ़ने से आपको क्या समझ है कि वृक्ष है मेरे हाथ मत काटो, इसे यहाँ पर आपको स्वयं अपने विचार लिखना है।